बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021 की जो है वो आपके सामने है। तो मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलूँगा और वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ये सॉल्यूशन। तो उससे पहले आप ये देख लें कि ये आपके जो है आपने फॉर्मेट कौन सा MS वर्ड फॉर्मेट, और आपने ईमेल नहीं करनी, अपलोड करनी है। तो यही कॉमन बातें जो हर दफ़ा असाइनमेंट में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क्स 10 है और ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। अगर कोई स्टूडेंट जो है MTH 202 की जूम पे जो है वो क्लास लेना चाहता है मुझसे, तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकता है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और वहाँ पे चल के मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड। ये एक वर्ड दिया गया है और उसने जो है एक नोट दिया है टीचर ने आपको, द गिवन वर्ड नीड्स नोट टू बी इन द डिक्शनरी। ये जो वर्ड दिया गया ज़रूरी नहीं है ये डिक्शनरी में मौजूद हो। तो ये एक उसने जो वर्ड दे दिया है आपको, इसको आपने जो है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स के, यानी इस वर्ड से कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं इसके लेटर्स में से, अगर आप देखें तो अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम देखें, नंबर ऑफ लेटर्स इन, आपने सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन, ये है MISSIPPI। तो कितने नंबर्स हैं आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितने नंबर्स हैं आपके पास, 11 नंबर्स हैं। अगर हम इस वर्ड की बात करें, इन, ये जो वर्ड है हमारे पास MISSIPPI। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं M की, तो M जो है वो हमारे पास आ रहा है कम्स ओनली वंस। M जो है वो सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। अगर हम 1 के बाद I की बात करते हैं तो I जो है ये इज़ रिपीटेड, ये रिपीट हो रहा है आपके पास, इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स। आप इसको काउंट कर लें, I 1 2 3 4 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं S की, S नेक्स्ट जो है S इज़ रिपीटेड 1 2 3 4। तो ये भी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके पास। अगर हम बात करते हैं उसके बाद एंड पे लास्ट बच जाता है P। तो अगर हम P की बात करते हैं तो P इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स जी। तो इसका जो होता है, अगर आप वर्ड्स, आपने सिंपल सा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके पास वर्ड होता है उसको आपने टोटल उसके लेटर काउंट कर लेने होते हैं, उसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट कर लेना है। तो उसका जो फार्मूला क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास होगा 11 टोटल नंबर, उसका फैक्टोरियल बाय,
तो ये 1 का फैक्टोरियल m का यानी 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 का फैक्टोरियल, देन 4 का फैक्टोरियल एंड देन 2 का फैक्टोरियल। अगर आपने 1 का फैक्टोरियल लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। अगर हम कैलकुलेटर मेरे पास है, आप भी कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा। तो अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं 11 का फैक्टोरियल जो है वो डिवाइडेड बाय हमने करना है 4 के फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई फिर 4 का फैक्टोरियल जो है हमारे पास, देन है मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। तो जैसे ही हम आंसर निकालते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स जो कितने बनेंगे वो 34,650 वेज के साथ इनको लिखा जा सकता है। इतने वर्ड्स जो हैं वो बनेंगे। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर आप देखें तो ये जो असाइनमेंट है ये आप देख सकते हैं, इसके जो मार्क्स हैं वो 10 हैं। तो ये आपका जो है आई थिंक जो है मेंशन तो नहीं किया हुआ, तो ये 5 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting a team of 11 players from the 14 players if the captain must be included in the team। तो इसका जो सलूशन है हमारे पास वो क्या है वो ज़रा देख लें कि अगर आप देखें द नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ प्लेयर वो हैं हमारे पास 14। सो द कम्बिनेशन, एक दफ़ा आप इसको देख लीजिएगा, देन मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। सो द कम्बिनेशन टेकिंग 11 प्लेयर्स एट अ टाइम, जो कि है हमारे पास जो फार्मूला होगा वो कम्बिनेशन का वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें 14 C11, तो ये फार्मूला होता है 14 का फैक्टोरियल, उसके बाद है हमारे पास 11 का फैक्टोरियल और 14 माइनस 11 का फैक्टोरियल। तो आप इसको सेपरेट भी जो है वो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 14 माइनस 11 जो है वो क्या आ जाएगा, तो मैं लूँगा 14 शिफ्ट C कम्बिनेशन और 11। तो जैसे ही मैं लूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 364 आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास 364 जब हमने जो है वो ये जर्नल जो वे था उसके साथ मैंने आपको करवाया, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है। नाउ आप ये 14 प्लेयर लिख सकते हैं, सो द कम्बिनेशन ऑफ 11 प्लेयर आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। नाउ इफ़ 1 captain, now if captain must be include in the team, तो देन आपका ये जो 13 बन जाएगा और C जो 10, दोनों में से एक एक माइनस हो जाएगा क्योंकि कैप्टन ने जो है वो लाजमी खेलना है, तो वो कम्बिनेशन में जो है वो शामिल नहीं है। तो इधर से भी एक कम हो जाएगा और इधर से भी, क्योंकि पीछे फिर प्लेयर जो हैं वो 13 बच गए और एक प्लेयर क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो
तो वो अब हमने जो है वो 10 को जो है उनका कम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि एक कैप्टन वो मस्ट हो गया, तो टीम में बाकी जो जगह है वो 10 प्लेयर्स की है। तो इसको भी आप कैलकुलेटर में आपको शो करवा देता हूँ जी। 13 शिफ्ट C एंड 10, तो हम देखते हैं हमारा आंसर आता है 286 जो है ये हमारा आंसर है एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का, कि अगर कैप्टन जो है वो टीम में मस्ट शामिल करें उसको, तो हमारे पास कितने वेज हैं 286। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो मुझसे जो है वो फ़ाइनल टर्म की तैयारी की जूम पे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।